Hi everyone, welcome back to another learning video of 15-day pattern strategy part 4। तो देखेंगे दोस्तों, लगभग हमने जो टॉपिक्स कवर कर लिया है, ओपन ड्राइव, ओडीआर, पिवट प्रेशर ट्रेड, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, तो लगभग ये सब चीज़ें हमने 3 पार्ट में कवर कर चुके हैं। तो जो भी अभी डायरेक्ट जो इस लेवल पे यानी कि 4th पार्ट को देख रहे हैं, मैं रेकमेंड करूँगा वो सब चीज़ें यानी कि फर्स्ट पार्ट से लेके 3 पार्ट देखिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसको देखेंगे तो नॉलेज आया यानी कि नॉलेज आएगा, ये डायरेक्ट ट्रेड करेंगे तो ऐसा नहीं है। तो पहले जो स्टेप बाय स्टेप आप सीखते आइए तो अच्छा खासा आपको नॉलेज मिलेगा। अगर जो ये सभी जो स्ट्रैटेजी बेस्ड है वो CPR बेस्ड स्ट्रैटेजी है, तो बेसिक्स ऑफ CPR इंडिकेटर को देखने के बाद ही आपको ये जब स्ट्रैटेजी 15-day पैटर्न स्ट्रैटेजी है आपको यानी कि चार्ट में आप ये करेंगे तो उसका अच्छा एक्यूरेंसी लेवल आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाइए दोस्तों, तो हमें पता चलेगा कि आप इतना इंटरेस्टेड है। आई होप जो पिछले जो भी वीडियोस मैंने डाला है रिगार्डिंग 15-day ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पैटर्न पे, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप पॉइंट्स को नोट कीजिए, डेली उसको रिमेंबर कीजिए, डेली एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करते जाइए चार्ट पे, तो आपको अच्छा खासा एक्यूरेंसी भी मिल जाएगा उस पर। तो चलिए शुरू करते हैं वर्जिन CPR रिवर्सल के बारे में। तो फ्रेंड्स, वर्जिन CPR के जो रिवर्सल है तो पहले इसको समझते हैं की पॉइंट्स क्या है। शॉर्ट इफ नेक्स्ट डे प्राइस अप्रोच VCPR यानी कि वर्जिन CPR और क्लोजेस नियर वर्जिन CPR एट द ओपनिंग, यानी कि जैसे ही वर्जिन CPR फॉर्मेशन हो जाता है यानी कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में वर्जिन CPR बन चुका है, आपको कॉशियस रहना चाहिए। यानी कि समझिए इनके वर्जिन CPR के नियर बाय यानी कि जैसे वर्जिन CPR ये जो वर्जिन CPR है तो इसके नियर ऐसा ओपन हो जाता है तो वेरी चांस यानी कि जो नेक्स्ट आने वाला जो कैंडल सेकेंड या थर्ड फोर्थ कैंडल यानी कि उस टाइम पे आपको रिवर्सल मिल सकता है वर्जिन CPR के लेवल से। जो हमारा जो टारगेट होगा, जो डे CPR जो भी हमारा डे CPR होगा या उसको भी ब्रेक करता है तो और बड़ा टारगेट के लिए हम देखेंगे। तो हमारा जो वर्जिन CPR में आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि हाँ कि इसको ब्रेक करना है उसको ब्रेक करना है, क्योंकि आपको कंफर्मेशन मिल चुका है कि वर्जिन CPR कैसा बनता है। तो वर्जिन CPR में ये इनकी कभी कभी विक्स बन जाता है, प्राइस जाके विक्स बना के आ जाता है, लेकिन बॉडी जो रहता है वो वर्जिन यानी कि CPR के अंदर नहीं रहता है। तो बिना बॉडी जो रहता है वो वर्जिन CPR बन जाता है। अगर वे 1-2-3 वीक रहा तो भी चलेगा, लेकिन जब जैसे ही वर्जिन CPR जो बनता है जो नेक्स्ट डे के लिए वो रेजिस्टेंस बनता है दोस्तों। लेकिन ये भी रिमेंबर कीजिए लेट आफ्टरनून जो भी यानी कि 12:30 1 बजे के बाद आपको वर्जिन CPR उतना पावर नहीं रहेगा, शायद हो सकता है कि उसको तोड़ के जा सके। जैसे ही ये वर्जिन CPR काम करेगा लगभग मॉर्निंग आपको 10-11 इस यानी कि 1-2 घंटे के अंदर ही एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट मिलेगा वर्जिन CPR में। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं है कि लेट आफ्टरनून में आप लिए वर्जिन CPR है और जलेगा स्ट्रेटजी काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ जानिए, इसलिए इसको जानने के लिए आपको वर्जिन CPR जो बेसिस ऑफ CPR इंडिकेटर में मैं समझा हूँ वो जानना चाहिए, क्योंकि ये उसी बेस्ड स्ट्रेटजी है। तो तभी आपको वर्जिन CPR रिवर्सल के जो स्ट्रेटजी वो आपको समझ में आएगा। तो अगर नीचे की तरफ अच्छा खासा स्पेस है तो आप CPR जो डे का CPR होता है तो डे के CPR, तो नीचे कोई अगर रेजिस्टेंस के यानी कि सपोर्ट के लेवल है तो उस सपोर्ट के लेवल पे आप एग्जिट कर सकते हो। तो दूसरा पॉइंट है कीप SL जस्ट अबव अपर CPR, इनकी टारगेट R2 रहेगा करंट डे CPR विच एवर हाई, इनकी कौन सा भी हज़ार जो इनकी टाइम फ्रेम रहेगा तो उस लेवल पे हमारा टारगेट बन सकता है, यानी कि CPR पे ले सकते हैं। यानी कि उसके आगे और कौन सा भी सपोर्ट लेवल आता है तो उस सपोर्ट लेवल पे हम हमारा टारगेट रख सकते हैं। वर्क वेल एट ओपनिंग और टिल मिड आफ्टरनून ओनली, इनकी ये सब चीज़ ये जो वर्जिन CPR रिवर्सल होता है वो आपको ऑलमोस्ट ऑल आपको मॉर्निंग सेशन पे अच्छा खासा यानी कि एक्यूरेसी रहता है। लेट आफ्टरनून में वी बन जाता है, तो ये ध्यान पर रख के
ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए, वो इम्पोर्टेंट है। वर्जिन CPR मोस्ट इफेक्टिव एट ओपनिंग सेशन कंपेयर टू लेट आफ्टरनून। वही लेट आफ्टरनून के बाद आप लेंगे तो वीक बन जाता है, तो चांसेस आर वेरी है कि उसको पार करके आगे जा सकता है। तो इसलिए मॉर्निंग ओपनिंग सेशन में 1-2 घंटे में ये आपको अच्छा खासा एक्यूरेसी दे सकता है। ये ध्यान में रख के वर्जिन CPR का स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कीजिए। तो चलिए कुछ चार्ट में हम इसको समझते हैं तो और ज़्यादा आपको नॉलेज आएगा। इनकी ये जो चार्ट देख रहे हैं, ये जो लेवल है इनकी, इस लेवल से इनकी वर्जिन CPR है इनकी, कि ये वीक भी नहीं आया और बॉडी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो प्राइस बिना छुए हुए इस लेवल से ऊपर ही है। तो ये नेक्स्ट डे जैसे ही ओपन हुआ, प्राइस ने नीचे आया, वीकली यानी कि डेली CPR जो उस लेवल को भी तोड़ा, सपोर्ट कहाँ लिया, सपोर्ट लिया वर्जिन CPR, यानी कि ये वर्जिन CPR है इस लेवल के जो नीचे, यानी कि इस लेवल पे प्राइस ने सपोर्ट लिया। उसके बाद प्राइस ने एक अच्छा खासा अप मूव दिया। आपको बाइंग कहाँ करना है, आपको बाइंग जो करना है इसी लेवल पे, कि वर्जिन CPR के इस लेवल पे आपको बाई करना है। आपका जो पहला टारगेट होगा डे का CPR होगा, उसके बाद आप जो नेक्स्ट टारगेट होगा जो R1 रख सकते हैं। जैसे जैसे ट्रायल आप वैसे ट्रायल करते जाएंगे, आपको प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इस लेवल पे एंट्री करना है। स्टॉप लॉस आप रखेंगे तो समझिए यानी कि जो CPR है यानी कि वर्जिन CPR, उसके नियर जो थर्ड लाइन है यानी कि बॉटम CPR उस पर रख सकते हैं, नहीं तो सेंट्रल पिवोट रेंज है उस पर रख सकते हैं। तो ये रिस्क टू रिवार्ड अच्छा खासा बैठेगा अगर वर्जिन CPR के रिवर्सल पे। तो ये ध्यान में रखिए। ये शायद लगभग 11 o'clock ऐसा कुछ टाइमिंग का रहा होगा। लेट आफ्टरनून में ये काम नहीं करता, ये ध्यान पर रख के ट्रेड लीजिए जब भी लेना है। तो चलिए और एक एग्जांपल को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट और एक वर्जिन CPR है। तो प्राइस ने नीचे आया, यानी कि जो पिछले जो चार्ट थे उसी को मैं इनकी जूम करके आपको ये दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं सस्टेन की इनकी इस लेवल पे सपोर्ट लिया, उसके बाद प्राइस ने एक कप मुँह देके फिर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया। क्योंकि इसको तोड़ा तो लेट आफ्टरनून में उतना अच्छा खासा सपोर्ट नहीं बनता। तो एग्जैक्ट इसके अपोजिट साइड भी वही होता है दोस्तों। तो यही CPR अपोजिट साइड इनकी इस लेवल पे है। तो समझिए तो प्राइस इस लेवल पे जाता है, तो जैसे यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है तो आपको इमीडिएट इसको शॉर्ट करना रहता है, यानी कि इमीडिएट यानी कि शॉर्ट पोजीशन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना है ODR में और ODR रिजेक्शन में, ये सब चीज़ें हम ये करते हैं कि लो ब्रेक करना है, PDH इनकी पीरियड का हाई ब्रेक करना है, ऐसा कुछ नहीं रहता है इस पर। जैसे ही हमें मिल जाता है यानी कि वर्जिन CPR ऊपर की तरफ, तो रेजिस्टेंस बनेगा अच्छा खासा, नीचे की तरफ अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा। तो ये वर्जिन CPR के स्ट्रैटेजी है। अगर बेसिक्स ऑफ इंडिकेटर में वर्जिन CPR के बारे में आप जानेंगे तो 100% आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आएगा। अगर कोई डायरेक्ट इसको इस लेवल से देख रहे तो समझ में नहीं आएगा। तो जाइए वर्जिन CPR बेसिक्स ऑफ इंडिकेटर में एक्सप्लेन किया हूँ, उसके थ्रू ये बिल्ड हुआ स्ट्रैटेजी है। अगर आप वो देखेंगे 100% आपको ये स्ट्रैटेजी ईजिली आपके माइंड में जाएगा। पॉइंट्स को नोट कीजिए, ये सब चीज़ आपको ईजी रहेगा। बिना पॉइंट किए यानी कि बिना वर्जिन CPR समझे हुए आप ट्रेड करेंगे तो नुकसान में जाओगे, मार्केट सब पैसा खा के ले जाएगा आपका। तो दिमाग में रखिए, स्ट्रैटेजी जो रहता है उसका कुछ रूल्स होता है, उसी कंडीशन से हमें चलना चाहिए, हमारे कंडीशन से नहीं चलता। यानी कि कंडीशन हम ही बनाते हैं स्ट्रैटेजी का है, तो हम ही फॉलो करना चाहिए। हम ही उस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे तो उस स्ट्रैटेजी का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान पर रखिए वर्जिन CPR जो बेसिस ऑफ इंडिकेटर में, तो उसको देख के स्ट्रैटेजी अप्लाई कीजिए, आपको अच्छा खासा एक्यूरेसी मिलेगा। तो चलिए अगला जो पैटर्न है उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला स्ट्रैटेजी जो है रेड कैंडल रिट्रेसमेंट है। तो चलिए इसका की पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल
शुड बी मीडियम और बिग रेड कैंडल। जो पहला का 5 मिनट का जो भी कैंडल है वो रेड रहना चाहिए कंपलसरी। वो ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट यानी कि ग्रीन होता तो वो अलग है, मैं अगले स्ट्रेटजी में वो बताऊंगा। तो रेड कैंडल रिट्रेसमेंट बोले तो आपको पहले जो कैंडल होता है वो रेड रहना चाहिए कंपलसरी। टेक ट्रेड व्हेन प्राइस रिट्रेस बैक टू हाई ऑफ द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, यानी कि कैंडल नीचे आने के बाद जैसे ही एक पुल बैक आता है ऊपर की तरफ, जो CPR लेवल जो आप देख रहे हैं यानी कि सेंट्रल पिवट रेंज एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन सकता है स्टॉक के लिए, प्राइस के लिए। तो जैसे ही ऐसा आपको कैंडल दिख जाता है यानी कि रिट्रेस लेता है वहाँ से, तो तुरंत हमें ट्रेड लेना चाहिए। हमारा जो भी टारगेट रहेगा, जो लो रहेगा यानी कि जहाँ से स्टॉक ने एक बड़ा कैंडल बना के एक पुल बैक दिया था, तो वहीं से ही इनकी उसी लेवल पे हमारा पहला टारगेट रहेगा। नहीं तो उस लेवल पे कौन सा एक सपोर्ट के लेवल है वो हमारा टारगेट रहेगा। तो ऊपर की तरफ जो भी हम SL रखेंगे वो सेंट्रल पिवट रेंज के ऊपर रखेंगे, नहीं तो टॉप CPR के यानी कि लेवल पे, उस लेवल पे रख सकते हैं। तो अगला पॉइंट है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इफ रिट्रेसमेंट हैपन्स इन फर्स्ट 1-2 आवर एंड हाई ऑफ द कैंडल CPR एट सेम प्लेस। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, जैसे ही कि इस ऐसा आपको सेटअप मिलता है तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है वो, यानी कि बहुत चांस, यानी कि एक बड़ा चांस मिलेगा, सक्सेस रेशियो भी अच्छा खासा रहेगा इसमें। एक यानी कि फ्रीक्वेंटली मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता रहता है रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, इसको ध्यान पे रखिए। फ्रीक्वेंटली होने वाला एक स्टेटर यानी कि प्रोसेस है। स्कैल्पिंग काइंड ऑफ ट्रेड है, इसमें हम बड़ा यानी कि 1:5 1:4 टारगेट हम नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ये पुल बैक देता है तो एग्ज़िट हमारा जो एग्ज़िट जो भी होगा तो उसी का यानी कि उस लेवल पे ही जिस लेवल से वो यानी कि पुल बैक देता है उसी लेवल पे हमारा टारगेट होगा। तो एक 1:3 1:4 हम इस पर टारगेट नहीं रख सकते, तो एक स्कैल्पिंग तरह ट्रेड हम इस पर कर सकते हैं। तो ये ध्यान पे रखिए, ये जब भी काम करेगा यानी कि पहले 1 या 2 घंटे में ये वो यानी कि फॉर्मेशन हो जाता है, तब एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। मिड आफ्टरनून में ये ट्रेड नहीं लेना है, ये ध्यान पे रखिए। मिड आफ्टरनून में ये सब यानी कि स्ट्रैटेजीज वीक होने का चांसेस बहुत रहता है, तो इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे या 2 घंटे के आवर में मिल जाता तो ट्रेड लेने के लिए एक अच्छा खासा सेटअप है इसमें, इसको जो याद रखिए। SL स्टॉप लॉस शुड बी 1 यानी कि रेजिस्टेंस 1 above the CPR whichever is lower target is R2 and below first candle, यानी कि जो भी हमारा SL रहेगा यानी कि CPR पर रख सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर कौन सा भी रेजिस्टेंस है तो उस लेवल पे हम रख सकते हैं। टारगेट रहेगा तो प्रेफरेबली हम यही कहते हैं कि इसी लेवल पे रखना है। अगर इसको तोड़ के जाता है तो यानी कि हाफ पोजीशन इस लेवल पे रख के हाफ पोजीशन नीचे की तरफ हम टारगेट रख सकते हैं, यानी कि SL को भी हम ट्रायल कर सकते हैं। तो इसको लेके रेड कैंडल रिट्रेसमेंट का जो भी सेटअप है हम यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जब भी मार्केट फॉल करेगा तो अच्छा खासा फॉल करेगा, क्योंकि इतना बड़ा जो कैंडल बनता है तो एक हैवी वॉल्यूम यानी बड़े बड़े प्लेयर के साथ ही इतना बड़ा यानी कि इतना बड़ा कैंडल बन जाता है। अगर फिर से उन लोग उस लेवल पे यानी कि नीचे जाने के लेवल पे नहीं हो पाता है तो फिर से उसी लेवल पे शॉर्ट मारते हैं तो अच्छा खासा डाउनसाइड आने की संभावना होती है। तो ये सब चीज़ ध्यान पर रखिए। तो कुछ चार्ट्स है, और चार्ट्स देखेंगे तो कुछ आपको यानी कि इसके बारे में नॉलेज आएगा। तो चलिए चार्ट्स को देखते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये रहा पहला फर्स्ट कैंडल। इसके बाद आप देख सकते हैं कैंडल ने एक पुल बैक दे के CPR के जो बॉटम CPR है उस लेवल पे, इनकी ये CPR है, तो बॉटम CPR के लेवल पे स्टॉक ने एग्जैक्ट जैसे जिस लेवल से सेलिंग आया था तो उसी लेवल पे प्राइस ने रिजेक्शन लिया, तो अच्छा खासा यानी कि एक स्कैल्पिंग ट्रेड हमें मिला। तो अगर आप हाफ क्वांटिटी बुक करके हाफ क्वांटिटी होल्ड करते हैं तो मिड आफ्टरनून में शायद आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, तो बेटर है। तो स्कैल्पिंग के लिए तो अच्छा खासा ट्रेड बनता है। अगर आप पोजीशन को हाफ करके हाफ कैरी करेंगे तो और भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो चलिए
और एक एग्जांपल देखेंगे। ये देख सकते हैं एक बड़ा यानी कि एग्जैक्ट मिड के यानी कि सेंट्रल पिवट रेंज से ही स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया। आप देख सकते हैं नीचे तरफ आया, उसके बाद ने स्टॉक ने पुल बैक किया, एग्जैक्ट उसी लेवल पे स्टॉक ने रिट्रेस किया। तो एसएल रहेगा, तो ये इस लेवल पर रखेंगे तो बहुत स्ट्रिक्ट एसएल होगा, तो चांसेस होगा कि फिर से एक स्पाइस आके जा सकता है। तो बेटर रहेगा इस लेवल पे आप एसएल रख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं एग्जैक्ट प्राइस ने क्या किया, उसी लेवल पे आके होल्ड किया है, फिर वहाँ से बाउंस बैक किया है। तो मिड आफ्टरनून में ज़्यादातर वीक बन जाता है और चांसेस आर वेरी है कि स्टॉक उस लेवल को पार करके जा सकता है। तो ये याद रखिए, मिड आफ्टरनून में ऐसा ट्रेड बनता है तो मत लीजिए, मैं रिकमेंड करूँगा मत लीजिए। तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं एक बड़ा कैंडल बनाने के बाद नीचे गया, तो एक पुल बैक आया, आप देख सकते हैं फिर से इस लेवल पर रिजेक्शन मिला। तो जैसे नीचे आया तो हम एंट्री किए इस लेवल पे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो भी पहला टारगेट इस लेवल पे रखना चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट थे, तो इस लेवल पे हम हाफ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। उसके बाद जैसे ही फिर से यानी कि पुल बैक आके प्राइस नहीं आएगा एग्जैक्ट इस लेवल पे, यानी कि सीपीआर के या सपोर्ट 1 के लेवल पे आके फिर से स्टॉक ने अपसाइड दिया है। तो इसलिए इस लेवल पे नॉर्मली स्कैल्पिंग के तो एक अच्छा खासा भी प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप एक लॉन्ग कॉल जाते हैं तो बेटर है, तो हाफ पोजीशन होल्ड कीजिए, यानी कि कम क्वांटिटी से ट्रेड लीजिए और हाफ क्वांटिटी बुक करके हाफ क्वांटिटी कैरी कर सकते हैं। नहीं तो हाफ ही क्वांटिटी पहले ही कम, यानी कि पहले ही कम क्वांटिटी रख के, यानी कि पूरा दिन जिस जो लेवल्स टारगेट्स हैं पूरा लेवल्स आप कैप्चर कर पाते हैं। तो चलिए ये रेड कैंडल रिट्रेसमेंट देख लिए, अभी चलते हैं ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, यानी कि एग्जैक्ट इसके अपोजिट होता है, तो उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट जैसे रेड कैंडल के अपोजिट है। तो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ओपनिंग कैंडल शुड बी मिड टू बिग ग्रीन और बुलिश पिन बार कैंडल। अगर पिन बार कैंडल हो तो भी चलेगा, जैसे उस पर भी हो सकता है रेड कैंडल में भी। तो इसमें भी वैसे ही आपको ऐसा इतना बुलिश कैंडल बना मिल जाता है पहले 5 मिनट के कैंडल पे। मस्ट एंड शुड ग्रीन, यानी कि रेड रिट्रेसमेंट के लिए रेड चाहिए, ग्रीन रिट्रेसमेंट के लिए ग्रीन कैंडल चाहिए। तो प्राइस ने क्या किया, ऊपर तो आया, फिर से एक डाउन जरा फॉल किया, एग्जैक्ट इस लेवल पे बाइंग आया, तो चांसेस आर वेरी है कि फिर से स्टॉक अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो ये हमारा एसएल जो भी रहेगा, नीचे अगर सीपीआर के जो भी लेवल्स है, यानी कि सीपीआर के सेंट्रल पिवट रेंज पे रख सकते हैं, यानी कि बॉटम सीपीआर पे रख सकते हैं। और जैसे जैसे ही अपसाइड जाता रहेगा आप तो एसएल को अपने जो एंट्री लेवल पे रख सकते हैं, यानी कि नहीं तो कैंडल जिस कैंडल पे एंट्री किया उस कैंडल के लो पर रख के आप इनकी कैरी कर सकते हैं अपने पोजीशन को। तो अगला पॉइंट है टेक अ लॉन्ग ट्रेड व्हेन प्राइस रिट्रेस बैक ऑफ टू फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, टेक ओनली फर्स्ट रिट्रेसमेंट, यानी कि पहला रिट्रेसमेंट आता है ना तो उसी पे लेना है, एग्जैक्ट रेड कैंडल रिट्रेसमेंट पे भी। मिड आफ्टरनून में नहीं लेना है दोस्तों, ये माइंड पर रखिए। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इफ रिट्रेसमेंट हैपन्स इन फर्स्ट 1-2 आवर्स, जैसे उसमें था। तो 1 या 2 घंटे के लेवल पे अंदर ही इसको लेना है, 1 या 2 घंटे के लेवल पे, तो तभी एक अच्छा खासा एक्यूरेसी मिलेगा आपको इसमें। एसएल शुड बी R1 बिलो नेक्स्ट सपोर्ट और प्योर टारगेट, यानी कि इसमें आप जो एसएल रख सकते हैं एग्जैक्ट, यानी कि सेंट्रल पिवट रेंज पर रख सकते हैं, इनके बॉटम सीपीआर के लेवल, यानी कि थर्ड जो सीपीआर, यानी कि समझिए एक टॉप सीपीआर है, बॉटम सीपीआर है, यानी सेंट्रल पिवट रेंज है, ये बॉटम सीपीआर है, तो आप इस सेंट्रल पिवट रेंज पे भी रख सकते हैं, नहीं तो बॉटम सीपीआर के लेवल पे भी आप एसएल रख के अच्छा खासा अपसाइड इसको देख सकते हैं। अगर इस लेवल को भी प्राइस नहीं तोड़ के जाएगा तो हो सकता है कि अच्छा खासा अपसाइड आ जाए, तो आप एसएल को ट्रायल करते प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं।
तो ये सब चीज़ ध्यान पर रखिए। ये था ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट। तो चलिए कुछ स्टॉक्स यानी कि एग्जांपल्स है उसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ऊपर की तरफ एक बिग कैंडल बनाने के बाद नीचे आया, और ये जो आप देख रहे हैं ये नैरो CPR है दोस्तों। जैसे CPR को लेवल जो है उसको तोड़ के स्टॉक ने इस लेवल पे होल्ड किया यानी कि S1 पे। उसके बाद हमारा जो एंट्री लेवल था वो यानी कि इस CPR यानी कि इस कैंडल जैसे इस कैंडल जिस लेवल से यानी कि अपसाइड गए हैं उसी लेवल से हमारा बाइंग था। उसके बाद आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा अपसाइड हमें मिला है। तो आप सर्च करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, ऐसा बहुत सारा आपको मिल जाएगा। तो ढूंढिए, इसका एक्यूरेंसी आपको पता चल जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रेड कैंडल रिट्रेसमेंट अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जब भी मार्केट फॉल करता है तो फास्ट से करता है, तो अच्छा प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि ट्रेड मिलने का। तो रेड कैंडल रिट्रेसमेंट इससे ज़्यादा आपको पैसा कमा के दे सकता है। तो दोनों स्ट्रेटजीज रखिए। अगर अच्छा खासा ट्रेंडिंग है तो अच्छा खासा ट्रेड भी मिलेगा आपको ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट में, तो ध्यान पर रखिए। तो और एक एग्जांपल हम इसमें देखेंगे। ये है CPR, सेंट्रल पिवट रेंज, बॉटम CPR, टॉप CPR। जैसे ओपन हुआ तो वहाँ से फिर से एक डाउन साइड आने के बाद एग्जिट इसी लेवल से प्राइस ने क्या किया है, एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिला। जैसे बाई किए आप देख सकते हैं, जैसे इस हाई को तोड़ के एक अच्छा खासा अपसाइड किया है। अगर आप SL को ट्रायल करेंगे तो SL का जो भी रहेगा बॉटम CPR रख सकते हैं या सेंट्रल पिवट रेंज पे रह सकते हैं। जैसे जैसे स्टॉक अपसाइड जाते जाएगा, अपने ट्रायल को आप SL को ट्रायल कर सकते हैं। अगर ट्रेंडिंग डे है तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर नियर बाय रेजिस्टेंस है तो बेस्ट है, आप स्कैल्पिंग के लिए अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। अगर उस लेवल को तोड़ के जाता है तो बेस्ट बड़ा ट्रेड भी आपको मिल सकता है, यानी कि इस लेवल पे आप आधा प्रॉफिट भी बुक करेंगे यानी कि हाफ पोजीशन, तो आगे जाके जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो भी लेवल है उस लेवल पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट एंड रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, वर्जिन CPR रिवर्सल। वर्जिन CPR रिवर्सल आपको समझने के लिए मस्ट एंड शुड बेसिक्स ऑफ CPR इंडिकेटर आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ समझ में आएगा। उसके बाद ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट आपको समझ में आएगा। तो ध्यान में रखिए ये सब चीज़ें, ये सब पॉइंट्स को नोट कीजिए, भूल मत जाइए। सब पॉइंट्स आपको याद नहीं रहे यानी कि रख सकते इतना आसान से, बाई प्रैक्टिस ये सब चीज़ आएगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा इस जो भी पॉइंट्स हैं इसको नोट कीजिए, अच्छा खासा नॉलेज आपको मिलेगा। बेसिक्स ऑफ CPR इंडिकेटर को लेके ये स्ट्रेटजी बना हुआ है। 5 मिनट के जो भी कैंडल्स है उसको लेके बना हुआ स्ट्रेटजीज है। जो भी स्ट्रेटजीज है बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, आपको उसका एक्यूरेसी पता चलेगा। और लाइव मार्केट में जब भी आप फ्री रहोगे तो बेस्ट है। तो लाइव मार्केट में भी ऐसा पैटर्न ढूंढ के ये सब चीज़ पेपर ट्रेडिंग कीजिए दोस्तों, तभी आपको अच्छा खासा नॉलेज आएगा। तब आपको एक कॉन्फिडेंट आने लगेगा इनके खुद ट्रेड लेने का। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। आज के टॉपिक पे हमने कवर किए यानी कि 3 स्ट्रेटजीज कवर किया है। तो अगले वीडियो में जो रिमेनिंग स्ट्रेटजीज है वो कवर करते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को जो हमारा इस कंटेंट अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।